हाय एवरीवन। मैं हूं नारायण झा और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज है 16 जनवरी 2024। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सोच रखा था कि कोई भी मैं वो प्रोफेशनल वाली चीज़ें और जो मैं डेली चीज़ें करता हूँ अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स मैं बात नहीं करने वाला। कोशिश करूंगा कि ये वाला टॉपिक मैं किसी और दिन कवर करूँ। और जो भी मैंने आज का काम किया है वो मैं किसी और दिन एक एक्सेल रिपोर्ट में दिखाऊंगा। वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने आज काम नहीं किया तो मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जितने भी काम है उसको मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। और मेरा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है आज इवन मैंने दो चार फीचर एक्स्ट्रा ही बनाए हैं। तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी लर्निंग बताने वाला हूँ जो मैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते बनाते सीखा हूँ। मेरे माइंड में कुछ ऐसी लाइंस आई जो मैंने फटाफट लिख ली इससे पहले कि मैं भूल जाता। और उसका जो मतलब और जो सेंस मेरे दिमाग में बन रहा है मैंने सोचा इस वीडियो में शेयर करते हैं। आई एम होपिंग कि वो आप सबके दिमाग में भी चल रहा होगा। और नहीं भी चल रहा होगा तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली मेक सेंस अगर आप एक चीज को बार बार रिपीट पे करते हैं। तो लाइन कुछ ऐसी है। योर फर्स्ट टू ब्रिक्स ऑफ होम विल टेक टाइम बट रेस्ट ऑफ अदर्स विल बी डन विद नो टाइम। इसका मतलब ये है कि जब हमारा घर बनाने के लिए जो पहली दो ईंटें हैं उसको बनाने या उसको लाने में या उसको करने में जो एनर्जी और एफर्ट और टाइम लगने वाला है वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो स्क्रैच से चीज़ बन रही है और जीरो से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो वो थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगी। बट जब वो दो ईंटें आ गई, जब आपका बेस बिल्ड हो गया, तो उसके बाद जो चीज़ें हैं ना बहुत जल्दी बनने लग जाती हैं। उसके बाद बहुत कम एफर्ट लगता है, बहुत कम एनर्जी लगती है। और हमारी चीज़ें जो है बहुत परफेक्ट और अच्छे तरीके से होने लग जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा घर पहली दो ईंटों को ही टाइम लगेगा एंड बाकी का घर तो फटाक से बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर मैं जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जो इनिशियल एफर्ट्स होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। और जो आगे के जो पार्ट्स हैं वो फ्लो फ्लो में चीज़ें कब हो जाती है वो हमें पता नहीं चलता। अगर मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊं, जो मैंने ये न्यू ईयर से स्टार्ट किया है, मैं हर दिन एक वीडियो बना रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, अपने पॉडकास्ट पे काम कर रहा हूँ। पहले 2 या 3 दिन में जब मैंने ये पार्ट स्टार्ट किया था तो मुझे तो बहुत टफ लग रहा था। हर चीज़ को मैनेज करना, हर दिन हर चीज़ को मेंटेन करके रखना, मल्टीटास्किंग करना, पैरेललिज्म को मेंटेन करके रखना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, प्रैक्टिस होती रही, मैं हौली-हौली कंफर्टेबल होने लग गया। इसी के ऊपर हमने एक चैप्टर भी लिखा था, जो मेरी बुक है रीइन्वेंट योरसेल्फ, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ लिविंग हैप्पी लाइफ विदाउट नथिंग। वो उसका जो एक्चुअली में टाइटल है पूरा लाइन का, पूरी बुक का जो टाइटल है वो ये है। और उसके अंदर ना एक चैप्टर का नाम है मोमेंटम ऑफ एक्शंस। उसमें बेसिकली मैंने ये डिफाइन करने की कोशिश की है, जब हम एक पार्ट को करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन को थोड़ा सा जो एनर्जी है वो देनी पड़ती है। थोड़ा सा उसको सोचना पड़ता है कि यार ये होगा कैसे। एक बार अगर हम वो पर्टिकुलर पार्ट को करते रहते हैं तो होता क्या है, वो हमारी साइकोलॉजी का पार्ट बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है। और एक बार वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन गया, हम अननोन तरीके से वो हमारी हैबिट्स और हमारे एक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक मोमेंटम क्रिएट होता है जो एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता। और मतलब ये ज़्यादातर टाइम ले सकता है। तभी कहते हैं कि 21 दिन अगर हम एक चीज़ को रिपीट में कर लेते हैं तो वो हमारी हैबिट का पार्ट बन जाता है। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। 21 दिन के बाद भी हैबिट्स को तोड़ा जा सकता है, बट उसको अगर स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाना है तो मोर देन 21 डेज लगते हैं किसी भी पार्ट को करने में। मैंने अपने आप ट्राई करके देखा, 21 दिन बाद की जो हैबिट्स है उसको मैं तो इजीली ब्रेक कर पाता हूँ। मे बी मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उस चीज़ को और अच्छे से कर पाऊँ। तो ये हमारे मोमेंटम होते हैं ना, जो हमारे एक्शंस के, एक बार अगर वो हमारे माइंड के अंदर छप गए तो हमें मतलब हमारा माइंड को जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा और वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहेंगी। जैसे मेरे साथ हुआ, फर्स्ट 2 डेज में टाइम लगा एंड रेस्ट ऑफ द अदर डेज बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लगी। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है, अगर आप एक व्हीकल चलाना सीख रहे हो
जब आप नया-नया सीख रहे हो तो आपको ब्रेक्स प्रेस करने में या आपको गियर चेंज करने में सोचना पड़ेगा इनिशियली डेज़ में। और एक बार अगर आप उस व्हीकल को चलाने लग गए और मे बी 6 मंथ या 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया और जब भी आगे कोई आएगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमैटिकली आपके जो हाथ और पैर हैं और जो गियर मैकेनिज़्म है, जो भी व्हीकल आप चला रहे हैं, मे बी 2 और 4 व्हीलर, आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली रिएक्ट करती है, आपको सोचना नहीं पड़ता। I feel this is one of the बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम ऑफ एक्शंस। वो एक्शंस इतने ज्यादा हमारे माइंड को कैप्चर कर चुके होते हैं कि हमें चीजों का पता भी नहीं होता और हमारी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट कर जाती है। सोचो, अगर इस पावर को, अगर इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम अच्छी चीजों में लगा दें, अपनी अच्छी हैबिट्स में बना लें, तो ये मतलब ट्रेमेंडसली अच्छी चीजें करवा सकते हैं और हमारी थिंग्स कब अचीव होने लग जाती हैं हमें पता नहीं लगता। दैट्स वाई काफ़ी जो बड़े लोग हैं, वो जब जीतना शुरू करते हैं, उनको जब जीतने का चस्का लग जाता है, वो हर बार जीतते चले जाते हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जो उनके एक्शंस हैं ना, उसका मोमेंटम बना हुआ है। और उनको पता नहीं होता कि वो जो मोमेंटम ऑफ एक्शंस हैं, वो उनकी हैबिट को इतने परफेक्टली जकड़ लेते हैं कि वो एक्शन वही कर रहे हैं और हर बार वो जीतते चले जा रहे हैं। और बाकी लोगों का एक्शन ऑफ मोमेंटम उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए वो हो सकता है उन गेम्स को या उन थिंग्स को जीत नहीं पाते। तो इसको ब्रेक किया जाता है, इसको ब्रेक हमारा जो माइंड है, जो वो रिलैक्स करना चाहता है। जैसे मेरा कई बार माइंड कहता है कि यार नारायण, आज की वीडियो छोड़, क्या बनानी, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आज प्रोडक्ट डेवलपमेंट छोड़, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा खा पी के आते हैं, राइट? तो अगर मैं किसी भी दिन उस पर्टिकुलर चीज़ को ब्रेक लगाता हूँ ना, वो एक रेज़िस्टेंस का काम करती है। हमारे माइंड में जब एक बार वो रेज़िस्टेंस क्रिएट हो गई ना, मान लो अगर मैं 1 दिन या 2 दिन का ब्रेक लगा देता हूँ, और वो अगर रेजिस्टेंस हमारे दिमाग में मतलब क्रिएट हो गई, तो वो हमारे दिमाग को ना हमारे उस पर्टिकुलर फ्लो को जकड़ने लग जाता है। और एक बार अगर उसने जकड़ लिया और 2 दिन बाद अगर मैं सेम वीडियो को या सेम टास्क को करने की कोशिश करूंगा, मुझे फिर से फर्स्ट डे जितना ही एफर्ट लगने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कंटिन्यूटी को तोड़ चुका हूँ और वो जो मेरा मोमेंटम है वो हौली हौली खत्म हो चुका है। मे बी फर्स्ट डे जितना एफर्ट नहीं, बट या स्टिल इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि मुझे फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैंने पिछले दिन क्या किया था। बट अगर वो फ्लो में रखूं और जिस दिन मेरा काम करने का मन नहीं है, उस दिन मैं ज्यादा काम ना करूं, एटलीस्ट थोड़ा सा कर लूं, तो वो जो मोमेंटम ऑफ एक्शन है वो मेंटेन रहेगा और उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा। तो अगले दिन अगर आप ज्यादा भी काम करोगे, तो आप अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल ही अचीव कर पाओगे और काफी अच्छी चीजें चलती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थी इस वीडियो में कि जो मेरी आज की लर्निंग थी कि जो घर बनाने के लिए जो पहली 2 ईंटें हैं ना, पहले स्टार्टिंग की जो इनिशियल एफर्ट है वो बहुत मेहनत और बहुत टाइम से लेंगे। बट रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, अगर मोमेंटम ऑफ एक्शंस को सही तरीके से मेंटेन किया जाए। मैं डेफिनेटली इस पे पॉडकास्ट करने वाला हूँ, मैं वो सारी डिटेल चीज़ें जो मैं अपनी बुक में लिख चुका हूँ उसको मैं करने वाला हूँ और मे बी वो जल्दी रिलीज़ भी होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, एंड जो आज मैंने अपनी चीज़ें की हैं, मे बी अबाउट प्रोडक्ट, मे बी अबाउट पॉडकास्ट, वो मैं मे बी आज नहीं तो किसी और दिन मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि सेम चीज़ रिपीट पे करके वो चीज़ें थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं, एंड एक दिन मैं ऐसा निकालूंगा जिस दिन मैं पूरी एक्सेल खोल के वो सारे जितनी भी प्रोग्रेस मैंने अभी तक की है वो मैं दिखाऊंगा। तो ये था आज की वीडियो में। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज नारायण झा साइनिंग ऑफ।